बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में देखिए तुर्की के लाखों लोग गजा के लिए अपनी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए। ये भीड़ देखिए, ये तुर्की के सबसे बड़े और कदीम शहर इस्तांबुल के वीडियो हैं जिन्हें एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किया है। इस्तांबुल की सड़कों पर लोगों का ये हुजूम उमड़ पड़ा है, एक बार फिर गजा के दर्द से गमजदा होकर। जी हाँ, गजा में दोबारा शुरू हुई इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ ये वीडियो तुर्की का है। अब तक ऐसे वीडियो यमन से आते रहे हैं, जहां राजधानी सना की सड़कों पर बाद नमाज जुमा लोगों की भीड़ उमड़ती है गजा, फिलिस्तीन और उनके लिए लड़ने का दावा कर रहे अंसारुल्लाह की हिमायत में। इनकी तादाद लाखों में होती है। कुछ यही हाल हो रहा है टर्की का। भले ही तुर्की नेटो मेंबर है, वहां की फौज, नेवी और एयरफोर्स मुस्लिम मुल्क ही नहीं, दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी में से एक मानी जाती है। लेकिन पिछले 18 माह में गजा पर इसराइल के जबरदस्त हमलों और 50,000 से भी कहीं ज्यादा मौतों के बावजूद तुर्की भी उन अरब मुल्कों की फहरिस्त में ही रहा जो गजा के लिए लानत मलामत तक महदूद रहते हैं, जबकि तुर्की का दबदबा यूरोप और अरब दोनों ही खित्तों में मजबूत माना जाता है। लेकिन आरोप लगता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ इसराइल को थोड़ी बहुत धमकियों से ही काम चलाते रहे। यही वजह है कि गजा के लिए हिलोरे मार रहे अवाम के जज्बात अब तुर्की की सड़कों पर रूनुमा होने लगे हैं। इल्जाम तो ये भी लगता है कि तुर्की ने सीरिया में HTS यानी हयात तहरीर अल शाम की हुकूमत बनवाने के लिए बशर अल असद का तख्ता पलट करवाया, जिससे मुकावमती या रेजिस्टेंस तंजीमें जो फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा कर रही हैं, उनकी मदद रुक गई। देखा जाए तो एर्दोगान अबू मोहम्मद जौलानी को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन गजा के लिए कुछ नहीं कर रहे। खबर तो ये भी आ रही है कि पिछले दिनों तुर्की और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात हुए, कुछ बातचीत और कुछ समझौते हुए। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि ये मुज़ाकरात, ये बातचीत सीरिया में जमीन के बंटवारे को लेकर हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप और तुर्की के सदर एर्दोगान अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि जब सीरिया में इसराइल और तुर्की के दरमियान कुछ मामला फंसा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों की बातचीत करवाई और मसले हल करवाए। बकौल शौकत भारती, जब प्रेसिडेंट ट्रंप और रजब तैयब एर्दोगान में इतनी अच्छी बनती है तो क्या एर्दोगान गजा की मुश्किलें दूर करने ट्रंप की मदद नहीं ले सकते? ये बड़ा सवाल है। शायद इसलिए आजिज आकर तुर्की की जनता खुद गजा में लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ सड़कों पर है। देखना होगा कि आवाम की आवाज तुर्की हुकूमत तक किस हद तक पहुंच पाती है। इधर तुर्की से बहुत ज्यादा गरीब यमन के हौसी जंगजू या अंसारुल्लाह गजा के लिए लगातार इसराइल और अमेरिका पर हमलावर हैं। और तो और यमन की तरफ से सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में फिर दावा किया जा रहा है कि हौसियों ने एक और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया। दावा है कि ये 19वां अमेरिकी ड्रोन है जिसे हौसियों ने आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर लापटका। अमेरिकी महंगे टोही ड्रोन पर यह हमला यमन के हज्जा सूबे में किया गया है, जिसमें लोकल मेड सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी जानकारी अंसारुल्लाह के जरिए सोशल मीडिया पर आ रही है। इतना ही नहीं, यमन मिलिट्री के तर्जुमान यहया सारी का कहना है कि उनकी पैलेस्टाइन 2 मिसाइलों ने इसराइल के एशडोड इलाके में एक मिसाइल बेस जाफा में बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी टारगेट किया है। उनका अगला निशाना इसराइल का अश्कुलोन शहर है। हूती तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके हमलों से लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को भी खासा नुकसान हुआ है और वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका को उसे लाल सागर से हटाना पड़ा है और उसकी जगह USS कॉर्ल विल्सन को लाल सागर में उतारा गया है। इधर गजा में इस्राएली हमले और बढ़ गए हैं। हालात यह है कि रमजान से पहले अपने घरों को वापस आए लोग अब फिर बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में हैं। वहां फिर से दिन और रात हर समय बमबारी हो रही है। हर रोज जैसे कयामत बीत रही है। पिछले 18 महीनों से गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाए गए और सिलसिला अभी ठीक से थमा भी नहीं था कि फिर शुरू हो गया। 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल हुआ, 1,20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। गजा की इमारतों और घरों के मलबे से हजारों लापता फिलिस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा अभी भी जाहिर किया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि मलबों का ढेर इतना है कि अगर हटाना शुरू किया जाए तो इसमें 10 साल का वक्त लग सकता है। तुर्की जैसे बड़े मुल्कों की आवाम तो गजा के लिए सड़कों पर है, लेकिन हुक्मरां खामोश हैं। आरोप लग रहा है कि ये गजा खाली कराने के प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान का हिस्सा है, जिसे इसराइल अंजाम दे रहा है। इधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और हमले रोके जाने की मांग की। एसोसिएटेड प्रेस ने ढाका का ये वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि हमास ने भी अब इसराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमास की सबसे तेज अल-कस्साम ब्रिगेड फिर एक्टिव हो गई है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने S-55 मिसाइलों से अशदोद शहर को टारगेट करके हमला किया है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर हमास के जरिए जारी किए गए हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि अपनी सरकती कुर्सी और इसराइल के राइट विंग के खिसकते समर्थन को बचाने के लिए पीएम नेतन्याहू ने गजा पर रमजान के महीने में न सिर्फ हमले शुरू किए, बल्कि वहां पहुंच रही मदद को भी रोक दिया। हमास ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हत्थे से उखड़े यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स ने तो इसराइली जहाज लाल सागर पर रोक दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुंह इसराइल की तरफ मोड़ दिया। हालात ये बने कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा और अमेरिका हूती जंग इस वक्त जारी है। देखा जाए तो मुकावमती तंजीमें एक बार फिर एक्टिव हो रही हैं और कई मुल्कों में गजा के समर्थन में जनता अब अपने हुक्मरानों का मुंह देखे बिना खुद ही मोर्चा खोल रही है। तुर्की के ताज़ा प्रदर्शन इसी की बानगी लगते हैं।